हल्ला नहीं यार अगे राजा बंद कर आइए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलब बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। नाम यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आए खुदा के जिंदा कलाम में से आज हम आगे बढ़ेंगे। मैसेज शुरू हो चुका है कि किस तरीके से फरौन जो है वो खुदा के लोगों को इबादत से रोकता है और खुदा किस तरीके से गाहे बगाहे उसको सजा दे रहा है। अब आज जिस सजा को हम देखेंगे, इससे पहले जो सजा खुदा मिस्रियों को दे रहा था, शायद वो फराउन के घर में भी नहीं हो रहा था। इसलिए वहां पे हमें नजर आता है कि फराउन बार बार चेंज हो जाता है। आए आज खरूज की किताब 11वां बाब देखेंगे। यहां आज खुदा एक बड़ा काम करने वाला है, जिससे फराउन जो है वो भी हिलने वाला है और वो क्या करता है, थरथराएगा। खुदा ऐसी आफत भेजने वाला है। पढ़े जरा इसको। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं फराउन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा। अब मैं एक और बला क्या करूंगा, लाऊंगा। खुदा मूसा से बात करता है और कहता है, मूसा अब मैं क्या करूंगा, फराउन और उसके लोगों पर एक और आफत लाने वाला हूं और ये आफत जो है बड़ी आफत है। पढ़े जरा। उसके बाद वो तुमको यहाँ से जाने देगा। उसके बाद वो तुम्हें क्या करेगा, अब वो तुम्हें जाने देगा। पहले खुदा कहता है कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन मैं उसके दिल को भी सख्त करूंगा, वो नहीं जाने देगा। लेकिन अब खुदा क्या कहता है कि अब वो तुम्हें क्या करेगा, जाने देगा, क्योंकि अब मैं ऐसा काम करने वाला हूं जिससे वो डर जाएगा और तुम्हें क्या करेगा, जाने देगा। वो खुद निकाल देगा तुम्हें। क्या करेगा खुदा, पढ़े जरा। और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। तुम सबको यहाँ से क्या कर देगा, निकाल देगा। वो सबको जाने देगा। पहले वो कभी कहता मर्द चले जाएं, कभी वो कुछ कहता है, कभी कहता सारे चले जाओ लेकिन अपने चिपाए छोड़ जाओ। लेकिन अब खुदा कहता है कि अब यकीनन वो तुम्हें सबको जाने देगा, तमाम चीजों को जाने देगा, तुम्हें वहां से निकालेगा। अब तुम क्या करना, खुदा उनसे काम करवाने लगा जी। सो अब तू लोगों के कान में ये बात डाल दे। अब तो लोगों के कान में ये बात डाल दे
कि उनमें से हर शख्स अपनी पड़ोसी और हर औरत अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के जेवर ले। क्या करे? सोने चांदी के जेवर ले ले, क्योंकि वो डर गए हैं और मैं उनका दिल नरम कर दूंगा। अब वो जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दे भी देंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं? वो काम करने वाला हूं। खुदा क्या काम करने वाला है? आज खुदा हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती, हमें समझ नहीं आती। फराओन के साथ भी यही कुछ हो रहा था, लेकिन फराओन टाले मटोले कर रहा था। लेकिन अब खुदा क्या करने लगा है? एक बड़ा काम करने लगा है। खुदा कहता अब वो तुम्हें निकाल देगा, लेकिन तुम बनी इस्राएल कौम से कहना कि औरतें जो वो अपनी सहेलियों से, आस पड़ोस की औरतों से क्या करे? सोना और चांदी मांग ले। इसी तरह मर्द जो है वो भी यही काम करें, सोना और चांदी मांगे, हर चीज उनसे ले लेना पड़े जरा। और खुदावंद ने उन लोगों पर मिस्रियों को मेहरबान कर दिया। लोगों को क्या कर दिया? मिस्रियों पर मेहरबान कर दिया। जी आगे। और ये आदमी मूसा भी मुल्क मिस्र में फराउन के खात्मा के नजदीक और उन लोगों की नजर में बड़ा बुजुर्ग था। हाँ जी। और मूसा ने कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र अब खुदा कहता अब रात को मैं खुद निकलूंगा अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए। अब मैं क्या करूंगा? मैं खुद निकलूंगा। रात को कहता मैं निकलूंगा, मैं रात को निकलूंगा और मैं वहां पे जाऊंगा जहां मिस्री रहते हैं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। पहले तो मैं बलाए नाज़िल करता था, लेकिन अब मैं खुद लड़ने के लिए आऊंगा। खुदा अपने लोगों के लिए आज भी जंग लड़ता है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। जब हम उस पर छोड़ देते हैं तो खुदा जंग लड़ता है। यहाँ खुदा मूसा को कहता है कि अब रात को मैं निकलूंगा और निकल के क्या करूंगा? पढ़े जरा। और बल्कि मिस्र के सब पलोठे, अब सारे पलोठे जो हैं, बल्कि मिस्र के सब पलोठे फराउन जो तख्त पर बैठा है, फराउन जो तख्त पर बैठा है, उसके पलोठे से लेकर हाँ जी, वो लौंडी जो चक्की पीसती है, वो लौंडी जो चक्की पीसती है, जो पस्त हाल है, जो सबसे छोटी है, उसके घर के परोठे को भी मैं क्या कर दूंगा? मार दूंगा। मैं जानवरों के परोठे भी मार दूंगा। मैं तमाम वो परोठे जो खुदा के कलाम के मुताबिक, तो परोठों के बारे में अगर थोड़ा सा स्टडी करें तो खुदा परोठों की अहमियत बताता है। आज भी हम दुनियादारी में रहते हुए परोठों का बड़ा ख्याल रखते हैं। बड़ा बेटा जो है, बेटी बड़ी हो या बेटा बड़ा हो, अक्सर सबसे बड़ा काम हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बताएं जरा, सवाल है, क्या करते हैं? बड़ी बेटी या बड़ा बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं? जो दुनियावी लोग हैं और बाबे की झोली च पा देने, बाबे की झोली च पा देंगे बेटी या बेटा, ए तेरी झोली च। कल हम यहां पे बैठे थे तो एक खुदा का खादम मेरे पास बैठा था, वो अपनी गवाही शेयर कर रहा था। उसने कहा मेरी मां ने मेरे बाप ने मुझे तिरंगल शाह की चोरी में डाला हुआ था, लेकिन जब खुदा ने मुझे चेंज किया तो खुदा ने अब मुझे खादम बना दिया। खुदा चेंज करता है, खुदा चेंज करना जानता है। फराउन के बेटे से लेके, परोठे से लेके, मैं तमाम वो परोठे जो मिस्रियों के हैं वो सारे के सारे मैं क्या कर दूंगा? मार दूंगा। अब मैं ये काम करूंगा और खुदा कहता मैं खुद आऊंगा। खुदा कहता मैं खुद आऊंगा, मैं नीचे आऊंगा और आके सारा ये काम मैं अब खुद करूंगा, ताकि मिस्रियों को भी पता चल जाए कि मैं कौन हूं और बनी इस्राएल कौम को भी पता चल जाए कि मैं कौन हूं। तो मुझे ऐसे नहीं मानते, मैं ऐसे नहीं खुदा, मैं बड़े बड़े काम करने वाला खुदा हूं। हम परोठों को देखे, असाओं का जहां असाओं और उसकी हम स्टोरी देखते हैं याकूब को, तो वहां पे उसका परोठे का हक क्या हो जाता है? छिन जाता है, बेच दिया जाता है। परोठों के बारे में लिखा है कि परोठे जो है वो मां के रहम को खोलते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि तमाम वो परोठे, खा इंसान के हो खा जानवर के हो, वो सारे के सारे किसके हैं? मेरे हैं। खुदा ये कहता है कि वो मेरे हैं। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अपने पलौठे बेटों को किसी की और की गोद में डाल दें, क्योंकि ये सारे पलौठे बच्चे जो हैं वो खुदावंद के हैं।
आज हमें इस चीज को भी सीखने की जरूरत है कि खुदा के कलाम के मुताबिक तमाम वो पलौठे जो खुदा हमें देता है, बेटी हो या बेटा हो, हम पलौठों की बड़ी हिफाजत करते हैं। बिजली चमकन नहीं अंदर वाड़ दो पलौठे, ये पलेठा इनू ना बाहर जान देना, काम ते नहीं जान देना, दुकान ते नहीं जान, काम जिड़ा मर्जी नहीं इनू नहीं बाहर करना, छोटे नू गल दो, भावे बिजली डिग जाए। पलौठे नू संभाल लो, पलौठा अंदर रखो, क्योंकि पलौठे नू ज्यादा जानती बिजली। ये क्या बातें हैं, खुदा हिफाजत करता है। यहाँ देखें कि क्या खुदा करने लगा है। खुदा कहता अब मैं खुद उतरूंगा और मैं आके ये सारे काम करने वाला हूं। मैं तमाम पलौठे फराउन से लेके तमाम वो लौड़ियां जो चक्की पीसती हैं उनके पलौठे भी मैं क्या कर दूंगा, मार दूंगा। पढ़े जरा इसको। और वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके पलौठे तक और तमाम सिपाहियों के पलौठे मर जाएंगे। हाँ जी। और सारे मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा, सारे मुल्क मिस्र में इतना बड़ा मातम होगा जैसा ना कभी पहले हुआ, ना कभी पहले हुआ, ना कभी दोबारा होगा। खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा खुद फरमाता है कि इसके बाद ना तो इतने लोगों की तादाद में मौत वाक़या होगी मुल्क मिस्र में और ना बाद में होने वाली है। मैं ऐसा काम करूंगा, मैं तमाम वो पलौठे जो यहाँ पे बसे हुए हैं सारे के सारे मैं क्या कर दूंगा, मार डालूंगा। लेकिन खुदा अपनी कौम में फर्क बताता है। जी पढ़े। लेकिन इसराइलियों में से किसी पर हुआ इंसान हो हुआ हैवान, हाँ इंसान हो या हैवान हो, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। खुदा कहता मैं बनी इसराइल कौम जो है मैं उनके कुत्ते को भी नहीं छेड़ूंगा। उनके कुत्ते जो वो भी नहीं भौंकेंगे, वो भी नहीं चीख मारेंगे, उनका भी मैं कोई पलौठा नहीं मारूंगा। लेकिन मिस्रियों के सारे पलौठे मैं मार डालूंगा कि अब मैं खुद नीचे उतरूंगा। खुदा जब नीचे उतरता है, खुदा जब अपना हाथ बढ़ाता है तो वो बड़े बड़े काम करता है। इसलिए खुदा की ताकत से हमें डरने की जरूरत है और अपने मुकदमे जो खुदा पे छोड़ा करें। यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा था। खुदा बार बार कहता है, लेकिन अब खुदा कहता है कि अब मैं खुद ये काम करूंगा और मैं मार दूंगा और वो तुम्हें मुल्क मिस्र से क्या करेंगे, निकाल देंगे, वो जाने देंगे तुम्हें, अब नहीं रोकेंगे, क्योंकि अब मैं ये काम करने वाला हूं। खुदा ने कितने कितने बड़े काम किए। अब जब आगे जाके देखेंगे तो फिर देखेंगे। पढ़े जरा। ताकि तुम जान लो कि खुदावंद मिस्रियों और इसराइलियों में कैसा फर्क करता है, कैसा फर्क करता है। खुदा आज भी अपने लोगों में और गुनाहगारों में फर्क रखता है। जो उसके अपने लोग हैं, जो ईमानदार हैं, वो कहां पे जाने वाले हैं, यहां से रुखसत होके आसमान पर। और जो गुनाहगार मरेंगे वो कहां जाने वाले हैं, वो पताल में जाएंगे। वो उस जगह पे जहां दांतों का पीसना और रोना है, वहां पे ठहरेंगे। इसलिए आज जरूरत है कि हम देखें कि खुदा क्या करने वाला है। खुदा कहता है मैं दोनों में क्या कर दूंगा, फर्क करूंगा। आज भी खुदा फर्क करता है। आगे। और तेरे सब नौकर मेरे पास आकर मेरे आगे सर नबूर होंगे। तब तेरे नौकर मूसा को खुदा कहता तमाम वो बड़ी इसराइल, तमाम वो मिस्री, तमाम वो जो मिस्री तुम्हें जाने नहीं देते, वो क्या करेंगे, अब आके मेरे आगे झुकेंगे, मेरे आगे सर नगवाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी आफत मैं उन पे भेजने वाला हूं। पहले वो इनकार करते थे, लेकिन अब वो झुक जाएंगे, क्योंकि फराउन का अपना बेटा भी इसमें मर जाएगा। अब फराउन कुछ नहीं कर पाएगा, ना कोई लौड़ी कर पाएगी, ना वो जादूगर कुछ कर सकेंगे, बल्कि तमाम पलौठे जिस घर में पलौठा होगा वो मार दिया जाएगा। और खुदा कहता है ये मैं खुद करूंगा, मैं उतरूंगा, मैं मारूंगा, और फिर वो मेरे आगे झुकेंगे और क्या करेंगे, और कहेंगे कि अब कि तू भी निकल और तेरे साथ पैरों भी निकले। तू भी निकल और तेरे साथ तेरे क्या पैरोकार भी निकल जाए, सारे निकल जाओ, निकलो इथों, जान छो साड़ी, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अक्सर बात की जाती है कि इब्लीस बच्चों को क्यों पकड़ता है, बच्चे ही क्यों उसका शिकार होते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं। तो मैं अक्सर बताता हूं कि बच्चे माँ बाप की दुखती रंग होते हैं। जब बच्चों को कुछ होता है तो फिर माँ बाप गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बड़े माँ बाप ऐसे होते हैं।
कई माँ बाप ऐसे भी हैं जो ईमानदार होते, वो कहते मरनो मर जाए लेकिन मैं तुझे पासे जाने वाला नहीं हूं। आज हमें भी यही करने की जरूरत है। लिखा है कि वो तुम्हें क्या करेंगे, कहेंगे निकल जाओ, पढ़े जरा इसको दोबारा से, और कहेंगे कि तू भी निकल और तेरे साथ पैरों भी निकले। हाँ जी, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। ये कहकर वो बड़े तैश में फरौन के पास से निकल कर चला गया। अब ये पैगाम देके फरौन बड़े गुस्से से निकला है। पहले उसने इतना गुस्सा नहीं दिखाया, पहले वो जाके बात करता है, लेकिन अब उसको भी पता था कि मेरा खुदा क्या करने वाला है, इसलिए वो गुस्से से ये सारी बातें करके गुस्से से निकल जाता है कि अब तुझे पता चलेगा कि मेरा खुदा क्या कर, क्योंकि अब खुदा ने इरादा चेंज किया था। पहले खुदा मूसा को भेजता जरूर है, लेकिन साथ उसको कहता है कि मैं फरौन के दिल को क्या करूंगा, सख्त करूंगा, वो तेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन तू मेरा पैगाम दे दे। लेकिन अब खुदा उसे कह रहा है कि तू जाके उसको कह, और मैं अब क्या करूंगा, उसका दिल भी नरम करूंगा। मैं ऐसा काम करने वाला हूं जिससे फरौन जो है वो भी हिल जाएगा। जब अपने घर में मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो फिर ही हमें अकल आती है। कई बार दाएं बाएं हमारे अपने कोई रिश्तेदारों में कोई फौतगी हो जाए, कोई बड़ा काम हो जाए, तो हमें उतना दुख नहीं होता जितना हमारे अपने घर में जब कुछ होता है तो फिर हमें ज्यादा दुख होता है। फरौन का भी यही हाल था, उसकी रया पर, उनके लोगों पर आफतें आ रही थी, मुश्किलें आ रही थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। जब अपने घर का पलौठा मर गया तो उस वक्त फिर क्या करेगा, अब तुम्हें जो जाने देगा, क्योंकि खुदा कहता मैं बड़ा काम करने वाला हूं। जी पढ़े। और खुदावन ने मूसा से कहा कि फरौन तुम्हारी इसी सबब से नहीं सुनेगा ताकि अजाइब मुल्क मिस्र में बहुत ज्यादा हो जाए। और मूसा और हारून ने ये करामात फरौन को दिखाई, और खुदावन ने फरौन के दिल को सख्त कर दिया कि उसने अपने मुल्क से बनी इस्राएल को जाने ना दिया। पढ़ दे आगे थोड़ा सा। फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और फरौन से कहा। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था, अभी मरे नहीं थे, खुदा के बंदा मूसा ने क्या किया, पैगाम दिया कि अब मैं ये करने वाला हूं। 11 बाब में सिर्फ यहां तक है, और फिर अगले बाब में जाके देखेंगे फिर खुदा क्या करता है। यहां खुदा वार्निंग देता है, कई बार खुदा हमें भी वार्निंग देता है, छोटे छोटे झटके देता है, छोटी छोटी बीमारियां आती हैं, छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं, छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, लेकिन हम भी फरौन बन के बैठे होते हैं, हम भी समझ नहीं आती। लेकिन जब हम समझते हैं उस वक्त बहुत देर कई बार हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, फिर हमें समझ आती है। आज जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को देखें। खुदा कहता है अब मैं क्या करूंगा, मैं खुद उतरूंगा और मैं आके तमाम प्लॉटों को मार दूंगा, और उसके बाद देखना वो तुम्हें क्या करेगा, जाने देगा। अब खुदा ने फिर उसके दिल को सख्त किया है ताकि वो इस बात से इनकार करे, ताकि खुदा ने जो वादा किया वो अपना वादा पूरा करे। अगले बाब में देखेंगे कि खुदा कैसे उतरता है और कैसे तमाम मिस्रियों के प्लॉटों को मार देता है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को उठाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकता है।